वेलकम बैक पब्लिक। इरफान ज़हीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और स्पोर्ट्स के प्रोग्राम को भी होस्ट करते हैं। हम रोज़ाना इन्हें मदु कर लेते हैं ताकि ये हमारे साथ फैक्ट्स शेयर करें, स्टैट्स शेयर करें। लेकिन हम आपको ये बता दें कि कल जो मैच होना था वो नहीं हो सका। शायकीन इंतज़ार कर रहे थे और उनका इंतज़ार अभी तक जारी है। आज ये मैच होने जा रहा है और ये मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर का। मैच हो क्यों नहीं सका? क्योंकि एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर फवाद अहमद जो कि पाकिस्तानी नयाद हैं और उनको कोरोना जो है वो आ गया था पॉजिटिव, जिसकी वजह से मैच डिले हो गया और आज ये मैच होने जा रहा है। तो इरफान, क्या कहोगे कि एहतियात ज़रूरी है? खेल तो हमने खेलना है, शायकीन भी खेलने इस मैच को के साथ महसूस होने के लिए बेताब बेचैन रहते हैं, लेकिन एहतियात कितनी ज़रूरी है? नहीं, सारे प्लेयर ऑलरेडी बबल के अंदर थे और बट ये देखने की चीज़ है कि कौन सी ऐसी चीज़ हुई। ओबियसली फिर आपने वेटर्स भी आते हैं और दूसरा लॉजिस्टिक भी आती हैं, फिर आपने ट्रैवलिंग करनी है, तो माइट बी देयर सम रीज़न कि आप किसी भी जगह से ये, क्योंकि वायरस है, यू नेवर नो कि कहाँ से वो उसके इफेक्ट्स आ जाए। इनको सिम्टम 2-3 दिन से आ रहे थे, इनको पहले ही आइसोलेशन में कर दिया गया था, बट इनका फिर जब PCR हुआ तो फिर कल पॉजिटिव आया। अच्छा। उसी वजह से फिर इनकी फास्ट टेस्टिंग की गई, जिसे रैपिड टेस्टिंग भी कहते हैं। उसमें तमाम टीम्स के प्लेयर नेगेटिव आए हैं, लेकिन अब PCB ने ये डिसाइड किया कि अब इन सब के PCR करवाए जाएंगे। PCR का सबसे पहले इस्लामाबाद और जो हमारा मैच होना कोयटा ग्लैडिएटर का, पहले इनका रिजल्ट आएंगे क्योंकि इन्होंने मैच खेलना आज। तो उसके बाद फिर पूरी जितनी भी टीम्स हैं और स्टाफ है जो इस बबल के अंदर अवेलेबल है, उन सब की टेस्टिंग हो रही है। तो मोस्ट लाइकली आज सबकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। 7-8 आवर लगते हैं PCR टेस्टिंग के रिजल्ट आने में। ये कहा गया है कि कोई भी टीम होटल नहीं छोड़ेगी उस वक्त तक जब तक कि उनके टेस्ट नहीं हो। जी बिल्कुल, वो भी है। और प्लस अभी जैसे बात हो रही है कि जो जावेद अफरीदी हैं, जो शावर ज़ल्मी के ऑनर है, उनका भी था कि वो बायोस्फीयर बबल के पार्ट नहीं थे और वो वहाब रियाज और सेमी से भी मिले हैं और 1-2 प्लेयर से भी मुलाकात की है। तो फिर अब वो काफ़ी स्ट्रिक्ट इस पे PCB का स्टांस है कि चाहे कोई भी हो, अगर तो उसने उस स्क्वाड में रहना है तो डेली उसको उसी सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको नहीं मिल सकते। आप इरफान, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन से इरफान, जिस तरह आपने बात की कि सारे बबल में थे, लेकिन अगर हम देखें तो इसके जिम्मेदार आप PCB को नहीं समझते हैं कि बबल सिक्योर जोन जो था, जिसकी खिलाफ वर्जी वहाब रियाज और डेरिन समी के हवाले से की गई, मतलब उसको मैं खिलाफ वर्जी कहूँगा कि उसको बड़े आसानी से उनको जाने दे दिया गया। तो मुझे समझ नहीं आया कि अगर इस किस्म के मामलात है तो कोविड तो आना ही था। नहीं, देखिए वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जैसे आपने हफीज़ को 1 दिन या कुछ घंटे डिले के ऊपर आपने उनको चांस नहीं दिया था कि ये हमारी इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज, और ये भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं है, क्योंकि आपके फॉरेन प्लेयर बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में देखी जा रही है। तो इस लिहाज से बड़ा ज़रूरी था, कहीं आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अदरवाइज तो ये चीज़ें खुदा न खास्ता अगर एक आधा और प्लेयर के अंदर आया तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी, पैनिक क्रिएट हो जाएगा। ऑलरेडी पैनिक क्रिएट हो चुका है। बट ये अच्छी चीज़ ये है कि अब थोड़े से प्रेसिडेंट आपके पास आ चुके हैं। जैसे फुटबॉल लीग के अंदर भी एक आधे प्लेयर का आया, उन्होंने उसको आइसोलेशन में किया, 1 दिन के स्पैन के बाद दोबारा से स्टार्ट होगी। इसी तरह US चैम्पियनशिप जो है ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, उसके अंदर भी ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप टेनिस की, उसके अंदर भी एक प्लेयर को पॉजिटिव आया, उन्होंने 1 दिन का गैप रखा, सारों की टेस्टिंग आई। अब फर्दर PCB का स्टांस ये है कि हर 4 डेज के बाद तमाम प्लेयर, तमाम उनका सपोर्टिंग स्टाफ और जो इसके अंदर बबल के अंदर लोग हैं, सबके जो कोविड टेस्ट होंगे, ताकि अगर कोई किसी जगह पे कोई लैक होती है चीज़ या किसी को लगता है सिस्टमेटिक नहीं भी है तो फिर भी उसको हम साइडलाइन कर दें। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि खेल इलाज से बेहतर है। अगर आप खेलना चाहते हैं तो एहतियात करें। और उसी के साथ हम अभी पॉइंट्स अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे, विच इज़ ब्रॉट टू यू बाय कोका कोला। अच्छा, पॉइंट्स टेबल की अगर बात कर लें तो इस वक्त पेशावर की टीम जो है वो सबसे टॉप पे है। उसने 4 मैच खेले हैं और उसमें 3 जीते हैं और उसके 6 पॉइंट्स हैं, प्लस .430 इनका जो लाहौर कलंदर के भी 6 हैं। इसके बाद लाहौर कलंदर है जो प्लस .085 6 पॉइंट्स इसके भी हैं। इन्होंने भी 1 मैच हारा हुआ, 3 मैच जीते हुए। उसके बाद कराची आ जाती है, कराची का 4 में से 2 जीते 2 हारे और प्लस .773 इनका है एवरेज। और इस्लामाबाद उसके बाद आ जाती है, मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर ये सबसे नीचे है। एक तरफ से देखा जाए आज का मैच ये डिसाइड करेगा, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाती है तो वो भी
हंट में आ जाएगी, 6 पॉइंट हो जाएंगे उसके, वो भी ऊपर आ जाएगी। और साहब अगर कोयटा ग्लैडिएटर नहीं जीत पाती तो फिर कोई भी फतह उनके नाम नहीं है और वो 0 पे ही मौजूद रहेंगे, तो उनकी टीम का मोराल बहुत नीचे आ जाएगा। ऑब्वियसली फिर उनके लिए शायद इस कंपटीशन में कम्पीट करना भी मुश्किल हो जाएगा, बट आई विश कि कोयटा जीते ताकि एक हंट इंटैक्ट रहे और जो हर मैच है वो लास्ट तक जाए और कोई पता ना हो, जिस तरह लास्ट पीएसएल में भी था। प्लेयर्स में एक स्पिरिट भी बरकरार जी जी जी, वो उसी तरह फिर आपका क्राउड का भी इंटरेस्ट रहता है, प्लेयर्स में भी रहता है और तमाम स्पेक्टेटर जो टीवी पे देख रहे हैं या ग्राउंड में देख रहे होते हैं, सबके लिए वो एक उसमें मतलब अगर देखा जाए पोटेंशियल है कोयटा ग्लैडिएटर्स का, ये नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, टीम स्ट्रांग है, उन्होंने पिछले मैच में भी स्कोर बहुत अच्छा किया था, बैटिंग ठीक कर रही है, बॉलिंग में और फील्डिंग में ज्यादातर उनको प्रॉब्लम आ रहा है कि फील्डिंग भी उनकी बहुत पैथेटिक होती चली जा रही है, कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, कप्तान नर्वसनेस का शिकार हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरफराज साहब जो हैं वो लगता है थोड़े से नर्वस हो गए, उनकी नर्वसनेस अल्लाह करे कि वो मैच जीतें और उनकी नर्वस हो, मतलब इस संडे को मैं इंशाल्लाह उनका शो कर रहा हूँ उनका, अच्छा। तो उनके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, लेकिन प्रोफेशनल हैं, काफी टाइम से कैप्टन से एग्रेशन क्यों आ जाता है और वो फिर आप फील्ड में क्यों दिखाते हैं, आपके एग्रेशन की वजह से आपके प्लेयर्स जो हैं वो नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। अगर आप सरफराज को क्लोजली जानते हैं तो वो शुरू से ही ऐसे हैं, अगर आपको चैंपियन ट्रॉफी सबको याद होगी कि उनका जो स्टाइल है वो ऐसे ही था। अब ऑब्वियसली थोड़ा सा पेनिट्रेट भी कर जाती है चीज, एग्रेशन, जब इतने टाइम से आप टीम के अंदर ना हो, कहीं आप टीम के कैप्टन हो, ठीक है, फिर आप पाकिस्तानी स्क्वाड को लीड कर रहे हो, फिर आप टीम में ना हो, फिर अच्छा आ जाए, खिलाया ना जाए, तो वो प्रेशर तो बिल्ड होता है, ये तो ह्यूमन साइकी है, इसे तो बिल्कुल हम साइड नहीं कर सकते। आज के मैच की तरह देख ली जाए, हम अभी तो ये कह रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं कि अल्लाह करे कोयटा ग्लैडिएटर जीते इस्लामाबाद, वैसे तो खैर हमारी फेवरेट टीम इस्लामाबाद भी होनी चाहिए क्योंकि हम गैर जानिबदार हैं हमारा। मुझे लगा आप कहेंगे हमारा हरमीत वहाँ बैठा हुआ है, हमारा हरमीत बैठा तो और ज्यादा है। हरमीत आ जाओ, गुफ्तगू में शामिल हो जरा। अच्छा रऊफ साहब, आप इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद की सवाल आ गया। हम देखते हैं कि शादाब पे कल भी थोड़ी बहुत हमने तनकीद की थी, जाहिर बात है जब परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तनकीद तो बनती है, लेकिन अगर हम इस वक्त देखें शादाब खान की जो परफॉर्मेंस है, इस वक्त उस्मान कादिर एक अच्छे बॉलर हैं, जायद महमूद के हवाले से बात की जाए तो उसने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। क्या लगता है इरफान साहब आपको कि जो इंटरनेशनल टूर होंगे, बहुत आप ये नहीं समझते कि बहुत जल्दी मेजबान ने फैसला कर दिया, उसको नायब कप्तान बना दिया, परफॉर्मेंस तो आपके सामने है, और आगे क्या इनका क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं, क्योंकि 2 बॉलर आपके पास लेग स्पिनर आ चुके हैं। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली शादाब पहले सोली एक ही लेग स्पिनर थे और आपने उनको बड़ी हाइप भी दी, ऑब्वियसली वो परफॉर्म भी कर रहे थे। अब इंजरी के बाद हमने देखा कि उनकी लेग स्पिन बिल्कुल खत्म हो गई है और उसके अंदर बॉल लेंथ भी बहुत पीछे करके बॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको स्कोर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। शादाब को सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो बॉलर है, वो अपनी जो बॉलिंग की कंपनसेशन है वो करने के लिए बैटिंग में एक्स्ट्रा जोर लगा रहे हैं कि शायद मैं बैटिंग में परफॉर्म कर जाऊं और मेरी जो बॉलिंग की तमाम डेफिशिएंसीज हैं मैं उसको बैटिंग में एड्रेस करके दूंगा, मैसेज दूं कि जी मैं बड़ा अच्छा ऑलराउंडर हूं। बट ऐसे नहीं चल सकता, आपको पहले बॉलर है, आपने बॉलिंग के अंदर अपना मार्क छोड़ना है और आपने पहले उधर परफॉर्म करके बताना है। खासतौर पे जो आपको याद होगा 4 छक्के इकट्ठे लगा दिए शर्जील ने उनको, तो उसके बाद उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था। बट उनको सबसे पहले फोकस उस पर करना चाहिए, अपनी बॉलिंग को बेहतर करना चाहिए, अपना बैटिंग ऑर्डर को नीचे लेके आना चाहिए, जो आपसे बेहतर बैट्समैन है, जो प्रॉपर बैट्समैन जिन्हें कहना चाहिए, उनको टॉप ऑर्डर में लेके आए ताकि एक आपका कॉम्बिनेशन डेवलप हो सके। मतलब कैप्टन को सेल्फिश नहीं हो सकता, अगर कैप्टन सेल्फिश होगा तो फिर ऑब्वियसली उसका रिजल्ट आपको नजर आएगा समहाउ। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मतलब ये कि बॉलिंग उनकी की इतनी बड़ी डेफिशिएंसी है, 2-3 मैच जितने भी उन्होंने खेले हैं वो सारे के सारे उनकी बॉलिंग बड़ी पुअर रही है। बैटिंग तो उनकी खैर ज़ाहिर को ऐसी, अब वो कोई स्टीवन स्मिथ तो है नहीं कि जो लेग स्पिनर के तौर पे आया था। अच्छा, ये कोशिश वही कर रहे हैं, उसकी रीजन भी है कि इन्होंने अपने इंटरव्यूज में भी कई दफा कहा कि मेरा जो आइडियल प्लेयर है वो स्टीवन स्मिथ है और मैं उसी को फॉलो करता हूँ, वो 3 नंबर पे खेलता। तो आप देखें, फॉलो कर रहे हैं, आप जरूर करें, आइकॉन आपका प्लेयर होना चाहिए, आपका मेंटोर होना चाहिए, उसके लिए आप स्ट्रगल करें, लेकिन अपनी प्लेसमेंट ऑर्डर ठीक भाई। स्टीवन स्मिथ ने तीनों फॉर्मेट में प्रूव किया अपने आप को, वो बात सही है, वो लेग स्पिनर के तौर पे आया था, लेग स्पिनर वो बहुत कामयाब नहीं था, लेकिन इस वक्त बैटिंग में वो ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 बैट्समैन, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन, जो टॉप 2-3 में होंगे उसका शुमार होता होगा। अभी हमें एक ब्रेक पर चलना है रऊफ साहब, जिसके बाद हम वापस आएंगे और दोबारा करेंगे खेल पर बात। So don't go anywhere, Fab, like stay with us.